शुरुआत उस सवाल से करते हैं जिसने इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों की नींद उड़ा रखी है। क्या 21वीं सदी का अगला ग्लोबल पावर अब भारत बनने जा रहा है? और अगर हाँ, तो क्या यह बदलाव वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं बल्कि उसकी नीतियों की वजह से हो रहा है? कल्पना कीजिए, वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स, पेरिस और बर्लिन के बंद कमरों में एक ही बात पर गंभीर चर्चा चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगियों को भी असहज कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ती आक्रामकता, टैरिफ वॉर और खुले तौर पर यूरोप पर दबाव, इन सब ने नाटो के भीतर ऐसी दरार पैदा कर दी है जो दशकों में कभी नहीं देखी गई। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। यूरोप अब खुद से एक सवाल पूछ रहा है, अगर अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं रहा तो विकल्प क्या है? और इसी सवाल के जवाब में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, भारत। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है। यूरोपीय रणनीतिक हलकों में अब भारत को केवल पार्टनर नहीं बल्कि पावर बैलेंसर के रूप में देखा जाने लगा है, यानी वह शक्ति जो अमेरिका और ब्रिक्स के बीच संतुलन बना सके। अब जरा ग्रीनलैंड को समझिए। दुनिया के नक्शे पर बर्फ से ढका यह द्वीप अचानक इतना अहम क्यों हो गया? असल वजह है आर्कटिक का भविष्य, नए शिपिंग रूट, दुर्लभ खनिज और सैन्य प्रभुत्व। ट्रंप प्रशासन का ग्रीनलैंड पर आक्रामक रुख यूरोप को सीधा संदेश देता है, अमेरिका अब सहयोग से ज्यादा नियंत्रण में विश्वास करता है। यही वह पल था जब यूरोप ने अमेरिका से अलग सोचने की शुरुआत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का बयान इसी बदलते माहौल का संकेत था। उन्होंने खुलकर कहा कि यूरोप को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए और इस ऑटोनॉमी की राह भारत से होकर गुजरती है। अब सवाल उठता है, भारत ही क्यों? क्योंकि भारत इस वक्त एक अनोखी स्थिति में है। एक तरफ वह QUAD के जरिए पश्चिमी ताकतों के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के माध्यम से रूस, चीन और ग्लोबल साउथ से जुड़ा हुआ है। यानी भारत किसी एक खेमे का नहीं बल्कि खुद एक खेमे की तरह उभर रहा है। और यही बात यूरोप को आकर्षित कर रही है। अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आइए। डॉलर की बादशाहत को अब तक अटल माना जाता था, लेकिन भारत की रूपी ट्रेड नीति ने पहली बार उस दीवार में दरार डाल दी है। तेल व्यापार हो या हथियारों की खरीद, स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मॉडल अमेरिकी प्रतिबंधों की धार को कुंद कर रहा है। यूरोप ये समझ चुका है कि अगर कल को अमेरिका ने उस पर भी टैरिफ या प्रतिबंधों का दबाव बनाया तो भारत का यह मॉडल एक वैकल्पिक रास्ता बन सकता है। और यहीं से अमेरिका की बेचैनी बढ़ती है। अब बात करते हैं सैन्य संकेतों की, जो अक्सर शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत की नौसैनिक मौजूदगी पहले ही मजबूत है, लेकिन रणनीतिक गलियारों में जिस चर्चा ने सबका ध्यान खींचा है वह है ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में संभावित भारतीय भूमिका। INS विक्रांत और यूरोपीय नौसेनाओं के बीच भविष्य में संयुक्त अभ्यास की अटकलें सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो सीधे वॉशिंगटन तक जाता है। यहीं पर सस्पेंस और गहरा हो जाता है। क्या नाटो, जो अब तक अमेरिकी नेतृत्व का प्रतीक रहा है, वह भविष्य में भारत को न सिर्फ शामिल करेगा बल्कि उसे सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा? इतिहास में पहली बार नाटो के भीतर यह चर्चा उठ रही है कि अमेरिकी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक बाहरी लेकिन भरोसेमंद शक्ति की जरूरत है, और भारत इस पर खरा उतरता दिख रहा है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचिए, अगर यूरोप भारत की ओर झुकता है और ब्रिक्स में भारत पहले से ही निर्णायक भूमिका में है, तो यह सिर्फ गठबंधनों का बदलाव नहीं होगा, यह विश्व व्यवस्था का पुनर्लेखन होगा। यानी एक ऐसा नया विश्व क्रम जहां फैसले सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं बल्कि नई दिल्ली में भी तय होंगे। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या भारत इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या वह पश्चिम और पूर्व दोनों के दबाव को संतुलित कर पाएगा, या फिर यह संतुलन खुद भारत को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा? इतिहास गवाह ही है, जो देश सही समय पर सही संतुलन साध लेता है वही युग की दिशा तय करता है। और इस वक्त संकेत साफ हैं, शक्ति का केंद्र तेजी से बदल रहा है।
अरब सागर से लेकर ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदानों तक दुनिया की नजर अब भारत पर टिक चुकी है। असली सवाल अब यह नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, असली सवाल यह है, क्या दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार है? अगर आपको यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है, अगर आप ऐसे ही गहरे, तथ्यात्मक और सस्पेंस से भरे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत अगला ग्लोबल पावर बनने जा रहा है? डिस्क्लेमर: यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं, वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी देश, संगठन या व्यक्ति के पक्ष या विरोध में प्रचार करना नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझाना है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी राय को अंतिम सत्य मानने से पहले स्वयं शोध अवश्य करें।